नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है द मंकी एंड द वेज। बंदर और द वेज। वेज का मतलब होता है किल्ली, खूंटा या फिर पच्चड़। शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो कृपया अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पिंटू वाज अ मिस्चीवस मंकी। पिंटू नाम का एक बहुत ही शरारती और नटखट बंदर था। मिस्चीवस का मतलब होता है शरारती या फिर नटखट। ही वाज ऑलवेज वेरी प्लेफुल। वह हमेशा चंचल, मजाकिया, आनंदित रहने वाला बंदर था। प्लेफुल का मतलब होता है चंचल, मजाकिया, आनंदित रहने वाला। ही वाज ऑल्सो क्रिएटिंग ट्रबल्स। वह हमेशा परेशानी उत्पन्न पैदा करता था। वंस एक बार, द पैक ऑफ मंकी, मंकी के झुंड को पैक बोलते हैं। द पैक ऑफ मंकीज, बंदरों का एक झुंड, इन विच, जिसका पिंटू वाज ए मेंबर, पिंटू एक सदस्य था उस बंदर के झुंड का। वांडर्ड इनटू ए नियर बाई विलेज, पास ही के गांव में भटक गया। वांडर्ड का मतलब भटक गया। ग्रुप ऑफ लंबरजैक्स वर कटिंग बिग पीसेज ऑफ वुड फ्रॉम द लॉग्स। ए ग्रुप ऑफ लंबरजैक्स, लकड़हारों का झुंड। लंबरजैक का मतलब लकड़हारा। इट मीन्स लकड़हारा बोलते हैं हम लोग ए पर्सन हु कट्स ट्रीज एंड फेल्स। वो आदमी जो पेड़ों को काटता है, उसको गिरा देता है। कट्स देम इनटू लॉग्स, और उसको छोटे छोटे लकड़ी के लट्ठों में, कुंदों में काट देता है। और ट्रांसपोर्ट्स देम टू ए सॉमिल, और आरा मशीन में ट्रांसपोर्ट कर देता है। वो होता है लंबरजैक्स। ए ग्रुप ऑफ लंबरजैक्स वर कटिंग बिग पीसेज ऑफ वुड, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को काट रहे थे। फ्रॉम द लॉग्स, लकड़ी के कुंदों से। पिंटू वॉच्ड विद वंडर एट द एज। एज का मतलब होता है आराम से, शांति से, सुगमता से या फिर सुविधा से। और वंडर का मतलब होता है आश्चर्य से। तो पिंटू ने देखा, वॉच्ड विथ, शांति से और आश्चर्यजनक रूप से। विथ विच द लंबरजैक्स स्प्लिट लार्ज लॉग्स। स्प्लिट का मतलब होता है चीरना, फाड़ना या फिर दरार पैदा करना। उसने आराम से, शांति से पिंटू ने देखा कि कौन लकड़हारा, विच द लंबरजैक स्प्लिट लार्ज लॉग्स, कि बड़े बड़े लकड़ी के कुंदों को कौन चीरता है। ही वॉज ऑब्जर्विंग देयर वर्क। वह बंदर, ही का यूज यहाँ पे पिंटू बंदर के लिए हुआ है। ही वॉज ऑब्जर्विंग देयर वर्क, वह उनके कामों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उनको ध्यान से देख रहा था, ध्यान से निहार रहा था। व्हेन ए लंबरजैक, जब एक लकड़हारा, हैड इंसर्टेड, इंसर्ट का मतलब घुसाना या फिर बीच में डालना या फिर अंदर प्रविष्ट करना। ए वेज, वेज का मतलब होता है लकड़ी का किल्ला या फिर खूंटा या फिर पच्चर, जो लकड़ी को चीरने के लिए उसके दरार में ठोका जाता है। टू स्प्लिट ए लॉग, जब एक लकड़हारे ने एक लॉग को चीरने के लिए एक पच्चर को, एक खूंटे को इंसर्ट किया। बेल रैंग, घंटी बज गई। टू इंडिकेट देयर लंच टाइम, उनके लंच टाइम को बताने के लिए घंटी बजी। द लंबरजैक सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब किसी काम को मुलतवी कर देना, स्थगित कर देना, कुछ देर के लिए रोक देना। तब क्या हुआ कि लकड़हारों ने सेट असाइड देयर वर्क, अपने काम को बीच में ही रोक दिया। एंड वेंट अवे फॉर देयर लंच, और अपने लंच के लिए
चले गए। तब क्या होता है आगे स्टोरी में, चलिए देखते हैं। पिंटू रैन टू द लॉग, पिंटू रैन टू द लॉग विद द वेज स्टक डीप इनसाइड। पिंटू उस लकड़ी के कुंदे के पास दौड़ के गया, विथ द वेज स्टक डीप इनसाइड, जिस कुंदे में एक लकड़ी का खूंटा अंदर तक फंसा हुआ था। स्टक का मतलब फंसा हुआ होना या फिर अटका हुआ होना, एकदम अंदर तक। हिज क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड, क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा या फिर उत्सुकता, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। ही लेफ्ट हिज हैंड इनसाइड द स्प्लिट एंड, और उस दरार के अंतिम छोर तक उसने अपने हाथों को छोड़ा। एंड ट्राई टू पुल द लॉग अपार्ट, और उस लकड़ी के कुंदों को अलग अलग दो भागों में चीरने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। सो अतः पिंटू डिसाइडेड टू पुल आउट द वेज, तब पिंटू ने यह निर्णय किया कि उस लकड़ी के खूंटे को, उस लकड़ी के किल्ले को बाहर खींचेगा। एंड सी, और देखने के लिए कि व्हाट हैपेंड, कि क्या होता है। इन हिज एंजाइटी, और अपनी इसी उत्कंठा में, इन हिज एंजाइटी का मतलब होता है अपनी उत्कंठा में, अपनी उद्वेग में, अपनी उत्सुकता में। पिंटू डिड नॉट नोटिस, उसने या नोटिस, पिंटू ने नोटिस नहीं किया, उसने नहीं देखा। दैट, कि ही वॉज सीटिंग अक्रॉस द लॉग, कि लॉग के उस लकड़ी के कुंदे के एकदम आर पार बैठा हुआ है, बीचों बीच बैठा हुआ है। एंड दैट हिज टेल वॉज वैगरिंग इन द स्प्लिट ऑफ द लॉग, और उसकी जो पूंछ है, उसकी जो पूंछ है वह लकड़ी के दरार में दांव पर लगी हुई है। वैगरिंग का मतलब दांव पर लगा हुआ होना। द मोमेंट, और जिस क्षण पिंटू पुल्ड आउट द वेज, और जिस क्षण पिंटू ने उस लकड़ी के किल्ले को बाहर खींचा, पुल्ड आउट का मतलब खींचना। द लॉग स्नैप क्लोज्ड, स्नैप क्लोज का मतलब होता है एकाएक बंद हो जाना, एक ही बार में बंद हो जाना। तो वह लकड़ी का कुंदा एक ही बार में बंद हो गया। एट वंस, एक ही बार में। पुअर पिंटू, पुअर पिंटू, और पुअर का मतलब यहाँ पे असहाय, असहाय पिंटूज टेल, असहाय पिंटू का जो पूंछ था, गॉट कॉट इन द स्प्लिट, उसी दरार में फंस गया। कॉट का मतलब फंस गया या फिर पकड़ा गया। हाउएवर, हालांकि या फिर तो भी, कंजंक्शन है ये। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। पिंटू कुड नॉट रिलीज हिज टेल, कैन का ही ये पास्ट फॉर्म है कुड, तो पिंटू अपनी पूंछ को मुक्त नहीं करवा सका, मुक्त नहीं कर पाया। रिलीज का मतलब छोड़ना या फिर मुक्त करना। फाइनली, अंततः, पिंटू अलोन गॉट अवे, पिंटू अकेला ही छूट गया, अकेला ही छूटा, उसका पूंछ उससे बाहर नहीं निकला। बट हिज टेल गॉट कट, लेकिन उसकी पूंछ कट गई। एंड स्टेड इन द स्प्लिट ऑफ द लॉग, उस लकड़ी के कुंदे के दरार में ही फंसा रहा। स्टेड मतलब फंसा हुआ रहना या फिर रुका हुआ रहना। पिंटू वाज टर्न्ड टेललेस, और पिंटू बिना पूंछ वाले बंदर में बदल गया। तो इस कहानी में क्या मोरल है? केयरलेसनेस लीड्स टू लॉस, लापरवाही से होता है नुकसान। तो हमेशा लापरवाही, हमेशा शरारत, नटखट ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सावधान भी, केयरफुल भी होना चाहिए। इस कहानी का यही मोरल है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो मैं आगे भी डालता रहूँगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।